कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री शिक्षाठ महाराज की जय, श्री शिक्षाठ कुंज बिहारी महाराज की जय, श्री शिक्षाठ गोपाल ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय, श्री शिक्षाठ माधवराम ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सांवेत भक्त वृंद की जय। तो पिछली बार हमने श्याम कुंड राधा कुंड का वर्णन और श्याम कुंड और राधा कुंड का अष्ट सखियों से क्या संबंध है, किस प्रकार अष्ट सखियां राधा कुंड में लहरों के माध्यम से राधा रानी की सेवा करती हैं, 189 पृष्ठ संख्या। वैसे तो कृष्ण कुंड अनंत एवं असीम है, कानों में कहीं, जैसा कि मैंने बताया था कि कृष्ण कुंड और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कानों में कहीं उस कृष्ण कुंड के वार्ता रूपी रसायन की वार्ता गिर जाए, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन हम अगर सुन लें, भावात्मक डिस्कशन, तो कान के माध्यम से रसायन मीन्स अमृत, ये कृष्ण कुंड का श्याम कुंड का वर्णन का जो अमृत है हृदय में प्रवेश कर जाता है, तो फिर उसे पृथ्वी का साम्राज्य, इंद्र का राज्य, यहाँ तक कि अणिमा महिमा, सिद्धियों को ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष या वैकुंठ की भी चाह नहीं रहती। ये सभी वैभव पद उसे तीखे और नमक से कटु लगने लगते हैं। सारी लोक वेद की मर्यादा छोड़कर वह एकमात्र कृष्ण कुंड या कृष्ण पर आसक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, कृष्ण कुंड के सौरभ सुगंधि को लेकर वायु जहां जहां जाता है और जिसको स्पर्श करता है, उस सौरभ को पाने वाले जीव सारे के सारे उस कृष्ण कुंड पर न्यौछावर हो जाते हैं। बोलो जरा। वैसे तो यह कृष्ण कुंड अनंत असीम है, इसको बॉर्डर देने की सीमा किसी भी नहीं। तो अगर इसको किसी ने खोल दिया, सीमान्वित किया, तो वो राधा रानी के मात्र कृष्ण सुख कांक्षामय प्रेम ने इसको खोल दे दिया, किनारा दे दिया, सीमित कर दिया। पीत मणियों का विशुद्ध इच्छा रहित उज्जवल प्रेम प्रकाश पूर्ण तट ही इसको घेरे है। इसके 4 किनारे हैं। जो पूर्व का कूल है उसको राधा रानी अपने अधिरूढ़ महाभाव से घेरे हुए है। दक्षिण का जो कूल है उसको राधा रानी अपनी प्रेम वैचित्र्य द्वारा घेरे हुए है। और पश्चिम तट है श्री राधा का उन्मादी प्रिय विरह। जो पश्चिम का तट है वो राधा रानी का विरह में उन्मादित हो जाना।
और उत्तर का जो तट है पूर्ण मदीयात्मक स्नेह के होते हुए भी राधा की परकिया भाव में प्रतिष्ठा। इसका मतलब यह है कृष्ण तो केवल राधा के हैं, राधा अनादि काल से उनकी ही स्वरूप शक्ति है, क्योंकि परकिया भाव में कृष्ण को सबसे ज्यादा आस्वादन होता है। तो मदीयात्मका का मतलब है ये मद की लेफ्टिस्ट मूड के कृष्ण केवल मेरे हैं, मगर परकिया भाव में अगर पति पत्नी में ये संबंध होए तो चलता है, परकिया भाव में इस संबंध का आस्वादन और बढ़ जाता है। तो इसलिए उत्तर कूल जो है वो पूर्ण मदीयात्मक स्नेह के होते हुए भी राधा की परकिया भाव में प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है। ये इसके 4 तट हैं जो इस कुंड की सीमाएं निहित कर देते हैं। तो पहला हो गया क्या? अधिरूढ़ भाव। दूसरा हो गया प्रेम वैचित्य। प्रेम वैचित्य का राय रामानंद संवाद जब हम लेंगे आने वाले समय में गौर पूर्णिमा से पहले, तो उसमें डिस्कस करेंगे। और पश्चिम का तट है राधा रानी का उन्माद, प्रिय के विरह में राधा रानी का उन्माद। जैसे भ्रमर गीत है वो उन्माद में है। तो अपने 4 प्रकार के इस मूड से राधा रानी कुंड को सीमित किए रखती है। चौथा है मदीयात्मक स्नेह के होते, मतलब परकिया भाव में राधा रानी की प्रतिष्ठा। तो चारों तटों का निर्माण पीले रंग की मणियों से हुआ था। प्रतिदिन उस कुंड का जल 4 बार बढ़ जाया करता था। बता दो, पहले तो उसका वेग उत्तर की ओर बढ़ता। अब उत्तर की ओर क्या है देखिए, मदीयात्मकता स्नेह के होते हुए भी राधा रानी का परकिया भाव। तो मानो बेल के वृक्षों से निर्मित, तो उत्तर की ओर बेल के वृक्षों से निर्मित कुंज है। तो मानो बेल के वृक्षों से निर्मित कुंजों को वे खंडित करके रख देगा। ललिता जी का स्वभाव खंडिता स्वभाव है। मानो वो खंडित कर, तो दिन में उस कुंड का जल 4 बार बढ़ता है। पहले तो उसका वेग उत्तर की ओर बढ़ता है। वहां इस तट के ऊपर स्थित कुंज में खंडिता भाव की प्रतिमूर्ति बेल वृक्ष की छाया में खड़ी राधा रानी की काय व्यू रूपा, उनकी बिंबागर निवासिनी है ना, ललिता रानी आलिंगन करने की मुद्रा में बाहु उठाए दृष्टिगोचर होती है। बोलो ललिता सखी। एक्चुअल में भी जब आप देखो ना तो वो उत्तर में ही पड़ता है। ललिता है वही तो उत्तर में ही पड़ता है। इसका वेग उस समय इतना उदाम, इतना उठ जाता है कि ऐसा अनुमान होता है यान की बाहु सीमाओं में बंद नहीं पाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? किंतु आश्चर्य है कि उस कुंज को स्पर्श करते ही इसकी लहरें वेग से पीछे लौट आती, खंडिता भाव की वजह से, और इस महाभाव तट को ध्वंस नहीं कर पाते। इनका अनंत उद्दाम वेग प्रतिजन्य महाभाव से स्पर्धा में शिथिल हो जाता है। स्पर्धा में, कंपटीशन में कृष्ण का ये वेग जो है वो शिथिल पड़ जाता है। पूरब, तो पूरब में देखिए क्या है, पूर्व का कूल है राधा का अधिरूढ़ महाभाव। ओके, पूरब और अग्निकोण में जब उसका धारा प्रवाह बढ़ने लगता है, क्योंकि 4 तट है तो 4 और प्रवाह बढ़े, ठीक है। और उस कृष्ण की गति देखकर यही प्रतीत होता है कि वह किसी को सुख दान करने जा रहा है। दिन में जो कोई भी तरुणी
चित्रा अभिसार करके आई हो, अथवा ऐसी कोई करणी इंदुलेखा जिसका पति परदेश चला गया हो, उसे सुखी करना ही इसका प्रयोजन है। तात्विक विवेचन विस्तार। ईशान कोण में धारा प्रवाह गति से बढ़ने लगता है। उसकी गति देखकर यही लगता है कि स्वाधीन भर्तृ का भावमयी विशाखा को, अब स्वाधीन भर्तृ का नायिका क्या है? जिसके अंडर में उसका हस्बैंड रहता है। हस्बैंड रहता है, प्रेम वश वो स्वाधीन हो गया है। और उसकी मूर्तिमान कौन है? प्रतिमा रूपी सखी विशाखा। तो कृष्ण कुंड स्वाधीन भर्तृ का भावमयी विशाखा को मानो सुख दान करने के लिए उमड़कर उस ओर बढ़ रहा है, परंतु इसकी गति पूर्व दिशा एवं अग्नि कोण की ओर मुड़ जाती है। ईशान कोण में धारा प्रवाह मगर पूर्व दिशा और अग्नि कोण की ओर मुड़ जाती है। दिन में ही तो चित्रा सखी का कार्य क्या है? दिन में राधा रानी को कृष्ण से मिलन के लिए अभिसार कराना। अभिसार समझते? मिलन के लिए लेकर जाने को अभिसार, ले जाना लेके जाना अभिसार। दिन में ये कार्य चित्रा सखी कराती है, तो उधर जाते जाते इस ओर मुड़ जाता है। तो दिन में ही अभिसारोन्मुखी चित्रा सखी के इसे दर्शन होते हैं। उसे मिलन दान करता हुआ ये कृष्ण कुंड चित्रा सखी को अपने मिलन का दान करता हुआ अग्निकोण की ओर बह जाता है। अग्निकोण में इसे अथा प्रिय विरहिणी इंदुलेखा के निर्झर की भांति झरते अश्रु प्रवाह की धारा ही मिलती है। तो विशाखा की ओर चलता रास्ते में कौन मिलता है? चित्रा सखी। चित्रा सखी क्या है? अभिसारिका, दिन की अभिसारिका। चित्रा सखी को आलिंगन करता हुआ ये इंदुलेखा सखी की ओर बढ़ जाता है। अब इंदुलेखा सखी किसका पर्सोनिफिकेशन है? प्रिया विरहिणी इंदुलेखा के। तो प्रिया विरहिणी है तो क्या करेंगे? अश्रु बहाएंगी। तो भांति झरते अश्रु प्रवाह की धारा ही मिलती है। तो इंदुलेखा सखी के नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। उसके प्रीतम कांत तो उसे छोड़ सुदूर विदेश चले गए, ये सोचकर वो आंसू बहा रही है और उनसे इस जीवन में मिलन की कोई आशा नहीं। इस विरहिणी की अश्रुधारा को अपने में मिलाए ये कृष्ण कुंड उस विरहिणी रूपी इंदुलेखा सखी को अपने में मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ता है। इंदुलेखा जी किसके लिए आंसू आते हैं? इंदुलेखा राधा रानी का विरह जनित भाव है, जिसका पति, जिसका प्रेमी सुदूर देश चला गया और उसके आने की कोई, मतलब राधा रानी का मतलब, तो उस राधा रानी की ही तो काय विवाह, यही राधा रानी को कृष्ण दूर चले गए हैं। हाँ, इसलिए आंसू बहा रहे हैं इंदुलेखा के रूप। इंदुलेखा वास्तव में इस विरह जनित अश्रु प्रमाद का पर्सोनिफिकेशन है। तो इस और जब राधा कुंड की लहर आती है तो ये राधा रानी को, मतलब विरह जनित नायिका के अश्रु देने का कार्य वास्तव में इंदुलेखा करती है। प्रेम का एक पार्ट है ना ये इंदुलेखा करती। तो उसके अश्रुओं से कृष्ण को मिलकर वापस दक्षिण की ओर लौट जाता। तो इसका स्थान तो नेत्रों में किसका? इंदुलेखा। अब वो अभी मैं लूंगा जब तक पता चले। जब कृष्ण दक्षिण की ओर जाने लगता तो यही दिखाई देता कि कोई मद्य से निर्मित मदिरा पीकर अपने शरीर की सुधि भूलकर डगमगाते कदमों से चल रहा है और वह उसके तीर पर खड़े वृक्षों से टकराकर किंचित रुकता सा प्रतीत होता है, परंतु उस अंतश्चेतन वृत्ति
उसके गंतव्य का निर्देश देते। तात्विक विवेचन विस्तार। दक्षिण दिशा में इसे वासक सज्जा भावमयी, वासक सज्जा नायिका कौन होती है? जो श्रृंगार करके नायक के कहने पर श्रृंगार करके उसका इंतजार करती है, वो वासक सज्जा नायिका। कुंज सजाए राधा बैठी, करके 16 श्रृंगार, जल्दी से आन मिलो शाम सांवरे, राधा थक गई पंथ निहार। तो चंपक लता जी रास विलास भाव सज्जा से पूरी सजी धजी। ये चंपक लता, चंपक पुष्प जैसा ही वर्ण होता है वैसा ही निकुंज होता है। अपने निकुंज को भी तद अनुरूप पूर्ण रस साज से सज्जित किए रहते। जैसे खुश रहती है ना, तो निकुंज के हर कोने को है ना एक इंटीरियर देती है, सजाती है। यह है उनके प्रेम में जैसे मधुक मधु पिए हो, हनी वाइन पिए हो, इस प्रकार मतवाला हुआ अपने तन का सब भान ही भूल जाता है। तो क्योंकि वहां पर चंपक लता सखी वासक सज्जा नायिका के रूप में मिलती है, तो यह उनके प्रेम में जैसे मधु पिए हो। यह नैत्य कोण के वृक्षों से टकराता है। वहां इन वृक्षों में से उत्कंठिता नारी रंग देवी की सिसकियां सुनने को मिलती। वहां से तो ये मिलता है और टकराकर जब वापस लौटता है तो सिसकियों की आवाज सुनाई देती है, रंग देवी की। तो एक वासक सज्जा नायिका हो गई। वासक सज्जा नायिका जब मिल नहीं पाती, जब नायक लेट हो जाता, कुंज सजाए राधा बैठी, करके 16 श्रृंगार, जल्दी से आन मिलो शाम सांवरे, राधा थक गई पंथ निहार, है ना। एक पल बीते एक युग जैसे है, जो मैंने वो लिखा था, कब आओगे लीलाओं के सागर। तो फिर राधा रानी वीणा उठा के वीणा बजाती है, जल्दी से आन मिलो शाम सांवरे, मेरी वीणा तुम बिन रोए। तो ये क्या हो गया? वासक सज्जा नायिका यहाँ पर उत्कंठिता, विरह उत्कंठिता नायिका नायक के ना आने पर बन जाती है। तो विरह उत्कंठिता नायिका पर्सोनिफिकेशन कौन है? दैट्स दिस रंग देवी। और रंग देवी वास्तव में इनकी राधा वल्लभ संप्रदाय की मेन सखी रंग देवी, जैसे हमारे रूप में, जैसे हम लोग की ललिता सखियां थे। तो नारी रंग देवी की सिसकियां सुनने की मिलती। इन सिसकियों में असीम व्यथा का, असीम दुख का अनुभव करता हुआ यह कृष्ण कुंड इन वृक्षों की छां में कुछ रुकता सा प्रतीत होता है, परंतु इसकी अंत चेतना वृत्ति इसे आगे का पथ, अब फिर ये उससे आगे बढ़ता है। तो जब यह कृष्ण कुंड यानी कि श्री कृष्ण पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है तो अत्यंत बेहाल हो जाता है। वो उस तरफ राधा कुंज ही होगा मेरे ख्याल में। तो देखो अत्यंत बेहाल हो जाता है जब पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है। तो पीत मणियों की किरणें राधा जी, तो जो पीत मणियां तो चारों ओर है, उसकी किरणें यानी कि राधा जी उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हारे हृदय में ही हूं, मगर उसे धीरज नहीं होता। कृष्ण वन में घूम घूम कर प्रतिक्षण नई नई शोभा का विस्तार करने लगता है। इसका तात्विक विवेचन विस्तार क्या है? पश्चिम दिशा में भी इसे विप्रलब्ध भावमयी, संभोग वियोग है ना, विप्रलब्ध भावमयी आंतरिक विरह व्यथा ही देखने को मिलती है।
विप्लब्ध भाव, विरह भाव, आंतरिक। यद्यपि पीले मणियों से झरती किरण रूपी राधा रानी का प्रेम इसे आश्वस्त करता है कि मुझे बाहर कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, कि प्राण प्राण मैं तो तेरे उर में नित्य विराजित हूँ। किंतु फिर भी इसे इन सब दिशाओं में निर्गत विरह व्यथामयी आहें और विरह तप्त अश्रुओं का प्रवाह धैर्य नहीं धरने देता। वास्तव में ये आहें है किसकी? राधा रानी की है। यूं सब और सब दिशाओं में घूम घूम कर इसका प्रवाह वन की नव नव सुषमा को अभिवर्धित, तो जहां जहां कृष्ण कुंड जाता है वन की नवीन नवीन सुषमाओं को ये अभिवर्धित करता रहता है, क्योंकि कृष्ण कुंड अपनी नवीन नवीन सुषमा राशि बिखेरता रहता है। दोनों कृष्ण कुंड की, समझ आ रहा? लाइट्स में भावों की कांति ना। प्रेम रस से लबालब भरा वृंदा कानन तो जल धाराओं से, तो कानन वृंदा तो जो वृंदा कानन है, कानन मीन्स उद्यान, बगीचा, उसको जल धारा चाहिए। तो वास्तव में इन्हीं कृष्ण कुंड की जल धाराओं से, है ना, वो उनको नवीनीकरण देता हुआ, उनको रस देता हुआ पोषित करता है, भाव से पोषित। इसके जल का कण कण इस वन प्रदेश में अपूर्व मंगलमयी सच्चिन्नमयी प्रीति शोभा का विस्तार हेतु होता रहता है, क्योंकि 8 दिशाओं में ये जाता है। 8 दिशाओं के माध्यम से पूरे तो आसपास जितने वृंदावन के कानन है, उद्यान हैं, उनको वास्तव में ये सिंचित करके और उनको पूर्ण बनाता रहता है। उनको इन सारे रसों का, स्वाधीन वत्त का, विरह उत्कंठिता, वासक सज्जा, है ना, वासक सज्जा नायिका से कृष्ण का मिलन हुआ, ओके, विरह उत्कंठिता नायिका से कृष्ण का मिलन हुआ, स्वाधीन बद्धिका से कृष्ण का मिलन हुआ, तो मिलन के बाद के रस का जो जल है वो वहां के कानन को सिंचित करता रहता है, इसीलिए वो कानन जो है और शोभित होता रहता है। ये है यही तो मधुर मधुर वृंदावन। अभी तक तो राधा कुंड के बारे में बहुत सुना। वही निकट ही हीरक प्रतिमा बनकर, हीरे की प्रतिमा के सूर्य देव, अब सूर्य कुंड पे चलते। सूर्य कुंड है जहाँ राधा रानी की मुकुटमणि का चिन्ह है, राधा रानी ने जहाँ अपने आभूषण और मुकुट उतारा, आज भी है, अभी भी है। हाँ, कहाँ पर है? ये राधा कुंड से थोड़ा 4-5 किलोमीटर की दूरी पर चलेंगे। इसका मेरे पास फोटो भी है, और मैं भी नहीं गया था। वही निकट हीरक प्रतिमा बनकर सूर्य देव मानो मूर्त हो गए, जिनकी पूजा उस वन के वासी तरुणियां किया करती, वृंदावन के पास तरुणियां गोपियां किया करती। मंदिर के सामने जल से भरा एक कुंड था, तो सूर्य मंदिर के सामने जल से भरा एक कुंड, जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। उस मंदिर की कलात्मक रचना ऐसी कुशलता से हुई कि उसके कक्षों में सभी समय सभी ऋतुएं बनी रहती। इसमें मंदिर में या कुंड में? मंदिर के चारों तरफ। उस सीमा में प्रविष्ट होने वाला कोई व्यक्ति कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, परिसर में बने मार्गों का मोड़ आते ही, जो 4 मार्ग मंदिर की ओर जा रहे हैं, मार्गों का जैसे ही वो कर्व लेते हैं तो उसे दिग्भ्रम हो जाता है। कैसे दिग्भ्रम हो जाता है? उस सूर्य विग्रह की यह विशेषता सभी के ध्यान में आ जाती कि प्रतिदिन जब तक सूर्य आकाश में ऊपर उठते रहते, तब तक उस प्रतिमा के नखों से पुखराज की राशि
जगमग जगमग करती रहती। तो जैसे ही मोड़ से वो दर्शन होते सूर्य की प्रतिमा के, तो वो उस चकाचौंध में सब कुछ भूल जाता, दिशा भूल जाती, दिशा भूल जाता। और जो ही सूर्य अस्ताचल में जाने लगता, वे रत्न पुखराज के जो नील रूपी रत्न उस प्रतिमा के हैं, वो पानी बनकर गलने लगते। अब इसका तो इस जो राधा रानी सूर्य की पूजा करने जाती है, इनफैक्ट ये हीरक मणि की, यानी कि हीरे की सूर्य की बनी हुई प्रतिमा है, जिसके नेल्स जो है वो वास्तव में जगमग जगमग कीर्ति बिखेरते रहते हैं। कैसे? पुखराज की मणि। पुखराज का कलर लाइट येलो, जैसे राधा रानी शर्ट डाली हुई है, लाइट येलो कलर। तो पर आराधना के समय एक चमत्कार यह हुआ करता था कि अर्चना करने वाले के प्राण, देह और मन सभी तेजोमय बन जाते, क्योंकि हीरक मणि का प्रभाव पड़ता था। मन, प्राण और देह, है ना, सब तेजोमय हो जाते आराधना करने वाले। उतने क्षण के लिए पूजे करने वालों की प्रकृति से अतीत। तो थोड़े क्षण के लिए कोई सूर्य की पूजा करता तो प्रकृति से परे की उसको अनुभूति होने लगती। और विग्रह की पूजा करने वाले या वाली का यही अनुभव था। अब सूर्य कुंड का स्वरूप क्या है? इस लीला भाव राज्य में ये सूर्य चंद्र आदि ग्रहगण प्राकृत नहीं है, सच्चिद आनंदमय है। न तद भास्ते सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम। तो वह भौतिक सूर्य नहीं है, भौतिक चंद्रमा नहीं है, मगर कौन सा सूर्य है, कौन सा चंद्रमा है, उसका वर्णन पूरा है। तो वस्तुतः ये सचिन्मय सूर्य चंद्र इत्यादि वस्तुतः भगवान ब्रजेंद्र नंदन की स्वयं की स्वरूप शक्ति की, स्वरूप शक्ति को नहीं रहता, ओके, कि चिन्मय प्रीति, स्वयं की स्वरूप शक्ति की जो प्रीति है, उसकी किरणें ही वहां सूर्य और चंद्रमा बनती है। बोलो क्योंकि वहां की हर चीज प्रीत से निर्मित है। तो जहां ये सूर्य नहीं, जहां ये चंद्रमा नहीं, वहां रास भी नहीं हो सकता। द्वारका में प्रीत से बने हुए नहीं है, इसलिए वहां रास भी नहीं हो सकता। किसी को भी इसके रूप, रंग, आकार को जड़ भाव से सोचने का नहीं सोचना चाहिए। तो प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव की प्रीति की अनंतता ही, उनका जो प्रीति का इन्फिनिटनेस, जो क्वालिटी है, जो एक्सीलेंस है, इन्फिनिट प्रीति तो असीम होती है, अनंत होती है। कि मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, पहाड़ों से परे, जगत से परे, जिसका कोई परिमाप नहीं, इतना प्यार करता हूँ। प्रीति की अनंतता ही यहाँ इस प्रीति राज्य का सीमा रहित आकाश है। ये बात समझ नहीं आएगी। प्रीति का इन्फिनिट होना ही, प्रीति का सीमा रहित होना ही, तो वहां का आकाश ही है ना, सीमा रहित प्रीति से बना हुआ। समझ आई बात? सीमा रहित प्रीति से बना हुआ है वहां का आकाश। अब सूर्य चंद्रमा है तो आकाश भी तो होगा ना। आकाश किससे बना है? प्रीति रहित सीमा रहित प्रीति तत्व से वहां का आकाश बना है। बड़ी डेंस प्रीति है, मतलब कि आकाश की कोई सीमा नहीं है। उस आकाश की कोई सीमा नहीं, मतलब आकाश जिस चीज से निर्मित है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, प्रीति की कोई सीमा नहीं, प्रीति की कोई सीमा नहीं है। तो इन्फिनिट प्रीति तत्व से वहां का आकाश बना। और उस इन्फिनिट प्रीति तत्व में मतलब राधा रानी की प्रीति की किरणें ही वहां पर सूर्य और चंद्रमा बनाती।
प्रीति का आकाश पर ही प्रीति की किरणों से सूर्य और चंद्रमा। तो चुराधरण प्रकाश मतलब अपने लैंग्वेज में बस प्रीति रूपी आकाश की कोई सीमा नहीं है, उसी तत्व से वहां का आकाश है। प्रीति रूपी आकाश नहीं, प्रीति तत्व रूपी, प्रीति का जो तत्व है वो इन्फिनिट है, उस तत्व से वहां का आकाश बहुत ज्यादा प्रीति बिल्कुल इन्फिनिट, जिसका कोई अंत नहीं है। समझ नहीं आता है। समझ नहीं दादा सुनने को मिल रही है ये, और सुन के समझ आ रही है ना, ये समझ आना ही है। इसको हम कहाँ जान सकते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ समझ सकते हैं, किताबों में कहाँ वर्णन मिलेगा। अब तो प्रिया प्रियतम राधा माधव की प्रीति की इन्फिनिटनेस, अनंतता ही यहाँ प्रीति राज्य का सीमा रहित आकाश। प्रेम की प्रखरता, प्रखरता यानी कि सूर्य अपने प्रखर राशि पर है, मीन्स सूर्य, प्रखरता मीन्स ताप, उष्ण ताप। तो प्रेम 12 बजे सूर्य सबसे ज्यादा प्रखर किरणें देता है। ओके, तो प्रेम की प्रखरता ही यहाँ सूर्य के समान चमक रही है। 12 बजे सूर्य जो है ना, जो सबसे ज्यादा ताप देता है, वो प्रखर किरणें से सही नहीं जाते। तो कहते हैं ना, प्रेम की पीड़ा को सहा नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ का प्रेम जो है उसकी प्रखरता ही सूर्य, तो यहाँ का सूर्य की जो चमक है ना, वो प्रेम की प्रखरता है, प्रेम का ताप है। प्रिय प्रीतम की चिन्मय लीला संपादन हेतु, तो वहां का सूर्योदय किस लिए होता है? प्रिया प्रीतम की चिन्मय लीला करने के लिए ही सूर्य उदय। और प्रेम की लीला संपादन करने के लिए ही निशा होती है, चंद्रोदय होता है, रात की लीला की थी, निशा की लीला की थी। चंद्रोदय होता है और तारावली यानी कि तारे उदय होते हैं, समझे। ये ग्रह नक्षत्र सब प्रिया प्रियतम की अचिंत्य, अब तारे हैं तो ग्रह नक्षत्र, तो ये ग्रह नक्षत्र सारे अनुकूल बने रहते हैं प्रिया प्रियतम की अचिंत्य लीला महाशक्ति का निरंतर अनुसरण करते रहते। वहां यहाँ तो क्या होता है, मनुष्य ग्रहों के हिसाब से उसका भाग्य चलता है, वहां क्या होता है, प्रिया प्रीतम की अचिंत्य लीला के हिसाब से ग्रह नक्षत्र उसको फॉलो करते। जैसे कृष्ण ने जन्म लेना है या गौरांग महाप्रभु ने जन्म लेना, तो ग्रह नक्षत्र अपने आप वैसे हो जाते हैं। तो ग्रह नक्षत्र मतलब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ग्रह नक्षत्रों की दशा के हिसाब से ही, मतलब वो क्या जरूरी थोड़ी होता है उनके लिए? सारे फेवरेबल होता है, क्योंकि एक्चुअली अब आकाश हो गया, रात्रि होगी तो तारे भी तो नजर आने हैं ना। तो ये फिर उनको भगवान मान देते हैं उनको। यस, वो अपनी स्थिति उसी, अब ग्रह दशा बजा, अब यशोदा मैया क्या कर रही है, कृष्ण का 12 फेरा कर रही है, इस पे कोई ग्रह का प्रभाव आ गया है। मधुमंगल क्या कहते हैं, घोर ग्रह तुम्हारी कन्याओं पर, तुम्हारे पुत्र नहीं हो रहा है, और इन कन्याओं के, और होली की लीला के समय में एक जो भुजंग है वो वहां पूजा कर रहा है, तुम ग्रह दशा निवारण के लिए उससे मिलने जाओ तो तुम्हारे घर में पुत्र होगा। पूतनावास के पास ही तो यही 40 दिन जो है हर रोज गोपियां किस माने, अब ग्रह दशा ही नहीं होएगी तो वो मधुमंगल कैसे जाके पंडित बनकर, पंडित वहां पर मधुमंगल ही तो है, तो ग्रह दशा, तो ये ग्रह दशा क्या है, लीला को पोषण करने, लीला को पोषण करने के लिए ग्रह दशा, वैरायटी देने के लिए।
तभी तो सबके हाथ जाके देता भैया तेरी ग्रह दशा अनुकूल मतलब नहीं सारा है, कुछ जो भी है वो लीला करने कराने के लिए, करने कराने के लिए। इसमें favorable प्रिय राधा को जब जैसे जहां तहां जितने रस उत्कर्ष के लिए जो भी उपकरण चाहिए, पिचकारी चाहिए, बॉल चाहिए, इन सब की गोपियां जो है घर में कर, मगर बेसिकली वहां गोपियां रास के लिए जाकर अलग से चलती है, सब कुछ तैयार मिलता है। उसी के अनुसार यहाँ की प्रकृति सदैव जागरूक हुई रहती है। अब 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, तो रासलीला में 6 प्रकार के फल रखे, मतलब 6 ऋतुओं के फल रखे जाने हैं, तो प्रकृति जागरूक रहती है। कोई फल ऐसा नहीं जो कृष्ण के सामने ना रखा जाए। Yes. अब गर्मी है तो कृष्ण काजू कैसे खाएंगे? जैसे कृष्ण काजू खाने लगते हैं तो उस समय थोड़ी सी सर्दी का अनुभव हो जाता है। हाँ, जो उनका दिल करता हुआ सेवा के लिए। तो यहाँ की प्रकृति सदैव जागरूक हुई तद अनुरूप सज्जा से सजती रहती है। अब सर्दियां हैं तो बालों में तो गजरा चाहिए, तो एक जगह पर क्या चल रहा है, जुलाई का महीना, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में चमेली चंपा बहुत अच्छा, मोगरा। तो 6 प्रकार की ऋतुएं, 6 प्रकार के फल, 6 प्रकार के ये उतने ही प्रकार के फल, उतने ही प्रकार के फूल। भांति भांति के उपकरण देकर उनका प्रीति विधान करने के लिए, प्रिया प्रियतम की लीला को मधुराति मधुर बनाने की, उसका रस पान करके क्षण क्षण में आनंद सिंधु में डूबने के लिए, तो मधुर उनकी लीलाओं को तो बनाते ही हैं, फिर उसका रसपान भी करते हैं, और स्वयं आनंद सिंधु में डूबने के लिए राधा माधव का प्रेम सभी प्राकृत अप्राकृत सृष्टि में परिणित हुआ है। राधा माधव का प्रेम, अब यहाँ की जितनी ग्रीनरी है, मैंने पहले भी एक बार बताया कि वास्तव में क्या है, राधा कृष्ण का मिलन। ओके, तो कृष्ण जो है, जब राधा रानी का छाया कृष्ण पर पड़ती है, राधा रानी का सुनहरी प्रकाश कृष्ण पर पड़ता है, तो नीले कृष्ण वास्तव में क्या हो जाते हैं, हरे। तो एक तरफ कृष्ण का जो नीला प्रकाश है वो तो आसमान है, ओके, और राधा के मिलन वाले जो कृष्ण है, जिसमें राधा रानी, वो सारा का सारा यहाँ पर क्या है, हरियाली। पुलकित हो जाती है प्रकृति पुलकित हो जाती है ना। अब यहाँ की प्रकृति भी राधा कृष्ण के मिलन से बनी, ये प्राकृत है, मगर इसको देखकर हमें राधा माधव की याद तो आती है। दोनों ने इसमें भी आपने पढ़ा, प्राकृत और अप्राकृत, दोनों ही। दादा हरियाली को देखकर ये यार, हाँ, क्या बात। झरने यहाँ के प्राकृत है, झरने के किनारे जो हरियाली है। अब झरने में प्रतिबिंब पड़ रहा, आप झरने पे गए तो कोई तो अपने प्रतिबिंब को देख रहा है ना, और कोई झरने को देखकर जहाँ जल है, स्थिर हो रहा है, वहाँ राधा और कृष्ण की भंगिमाओं को महसूस कर रहा है। तो प्रीति महासमुद्र के अतिरिक्त यहाँ ना कोई सूर्य है, ना सूर्य मंदिर, न सूर्य। प्रीति महासमुद्र के अतिरिक्त यहाँ ना कोई सूर्य है, ना सूर्य मंदिर, ना चंद्र है, ना चंद्रिका, ना निशा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रीति, ना तारकावली। यहाँ का तो समग्र ब्रह्मांड ही प्रीति घन का विग्रह है। तो दादा वो मूड किसका चलता है? राधा रानी का या कृष्ण जी का? बच्चा कैसे पैदा होता है? पति पत्नी के प्रेम से ही तो बच्चा पैदा होता है। तो वहाँ हर चीज इज बाय प्रोडक्ट ऑफ राधा कृष्ण मिलन। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चा सबसे ज्यादा किसके साथ एंजॉय करता है? अकेले माँ के साथ, अकेले बाप के साथ, या दोनों के साथ? क्योंकि प्रीति रस, दोनों के प्रीति रस के मिलन से वो बना है।
तो दोनों साथ में होंगे तो बच्चे को सबसे ज्यादा आनंद है। देखिए आपने सपोज मसूरी जाना है ना, और केवल माँ साथ में जा रही है, तो बच्चा क्या बोलेगा, मजा ही नहीं आएगा, पापा आप साथ में जाओ। अरे देखने तो मसूरी को जा रहा है, पापा मम्मी को के स्वाद को थोड़ी चखने जा रहा है। इसका एग्जाम्पल और दादा, जब मम्मी पापा सोए होते हैं, छोटा बच्चा होता है आके हमेशा बीच में ही सोता है, मम्मी के साथ पापा के साथ नहीं, बीच में ही सोता है। यानी आप इधर और मैं बीच में, क्योंकि प्रीति रस दोनों में। तो इसी प्रकार वहाँ की जितनी प्रकृति है वो मिलन रस से बनी और मिलन रस का आस्वादन लेती है। कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या यह श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति है, तो उसका उत्तर निषेधात्मक होगा, नेगेटिव होगा। यदि इस प्रेम राज्य में ऐश्वर्य का प्रवेश हो जाए तब तो अनावल मधुरिमामय लीला रसपान का उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा। यहाँ ऐश्वर्य तो पास भी नहीं फटक सकता। अतः यहाँ की प्रीति लीला में तनिक भी अस्वाभाविकता का प्रकाश नहीं। अचिंत्य लीला मां शक्ति ही यहाँ अपने वात्सल्य रस से एक घड़ी में ही जैसे जो प्रकृतिवत विधान करना होता है, सूर्य चंद्र दिवस रात वन गिरी ग्राम ग्रह देवी देवता अंधकार प्रकाश देश काल देश निकट या दूर देश या दूर या निकटता, ये सब उत्पन्न कर देता है। हम तो सोचते हैं यार कहाँ तो जावट और कहाँ राधा रानी, बताओ जाती होगी रोज गोवर्धन कितनी दूर है वहां से, है ना। तो उस समय क्या करता है, सिकुड़ जाता है, चिन्मय भूमि सिकुड़ जाती है, पास हो जाती है, चलने में शुरू होती है तो एकदम। और वो चिन्मय भूमि जो सिकुड़ जाती है पास में और राधा रानी को दूरी महसूस करानी होती है, तो पहले ये बलराम जी वृंदावन की भूमि वास्तव में बलराम जी नहीं है, वास्तव में इसको ललिता सखी कहते हैं। तो यही चिन्ह में राधा प्रीति भाव रूपा लीला मां शक्ति, राधा प्रीति भाव रूपा लीला मां शक्ति अपनी संधि स्वरूपा परिणति से, संधिनी मां की हर चीज को बनाती है, संधिनी शक्ति। तो चिन्ह में राधा प्रीति भाव, तो राधा की प्रीति भाव में जो प्रीति है वो संधिनी शक्ति से मिलकर सूर्य कुंड का निर्माण करती है। बोलो जरा, संधिनी शक्ति जो वहां की वस्तुओं को बनाती है। यहाँ तो माया शक्ति के कारण बनती है ना, बहिरंगा माया के कारण यहाँ की वस्तुएं बनती है। वहां का जितना भी निर्माण है ये संधिनी संवित और एलादिनी, संवित तो चित्त शक्ति होती है, संवित चित्त शक्ति, और संधिनी यही होती है जो वहां का निर्माण कार्य में। तो प्रीति के साथ संधिनी मिक्स हुई तो सूर्य कुंड बन गया। संधिनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, इंग्लिश में उसकी कुछ नहीं। तो संधिनी की टॉप मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन और प्रीति के हाईएस्ट पोजीशन। तो प्रीति को कुछ निर्माण करने के लिए संधिनी की आवश्यकता है, और संधिनी भी किससे निकले, वास्तव में तो राधा रानी से निकली है ना, मगर निर्माण के लिए तो चाहिए, तो इसलिए सूर्य कुंड। ठीक है। सच्चिदानंद कंद रसराज श्री कृष्ण का प्रीति रस ही। अब कृष्ण कुंड क्या है, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन कृष्ण का प्रीति रस ही कृष्ण कुंड में समाया हुआ है, जो लहरें लेता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चले कृष्ण कुंड में स्नान करते हैं बड़े भाई, फिर राधा कुंड में स्नान करते हैं। अरे राधा देर हो रही है ना, राधा कुंड में नहा लेते हैं। वैसे ही महाभाव स्वरूप में राधा सिंधु, तो जिस प्रकार रसराज कृष्ण का प्रीति रस कृष्ण कुंड हुआ, उसी प्रकार महाभाव
राधा रानी का जो महाभाव है वो राधा कुंड हुआ। ओके, तो हम लोग वास्तव में जो प्रेम मिलेगा राधा कुंड कृष्ण कुंड में, मेरे हिसाब से तो जो स्नान नहीं करेगा उसको परकिया भाव का प्रेम है ना, निकुंज की सेवा उसको नहीं मिलेगी। कुंज की सेवा मिल सकती है और जगह स्नान करने, जो सर्वोच्च सेवा है, इसीलिए सर्वोच्च सेवा करी गई। अब समझ आई बात? राधा कुंड की सर्वोच्च सेवा क्यों है? क्योंकि यहीं पर ही दोनों कुंड साथ साथ है, यहीं पर रसराज और महाभाव का मिलन है। तो यहीं पर जो है वो पराकाष्ठा, जो प्रेम विवर्त विलास है, वो भी यहीं पर है, यहीं से। इसीलिए गौरांग महाप्रभु के बगैर इसको कोई खोज नहीं सकता। समझ आ रही है बात? चलो जैसे तो मंजरी भाव में साधन नहीं है या सखी भाव में नहीं है, तो वो मोस्टली ज्यादातर बरसाने रहते हैं। नहीं, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते हैं तो वो किस मूड को प्राप्त होंगे? दादा वो राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते हैं, वो उनको जब वो भाव ही नहीं पता, मंजरी भाव की साधना ही नहीं ली हुई, तो वो इसीलिए मैंने बोला कि वो कुंज में जाएंगे, निकुंज में नहीं जाएंगे। कुंज तो चले जाएंगे। कुंज में सखियों का जो ये जितनी स्वकीय भाव की सखियां हैं, जहां मिलन लीला होती है, जहां विरह की लीला होती नहीं। कृपा मिलेगी तो फिर वो भी। देखिए, मैंने अभी पीछे सुना था कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, वास्तव में मेरे पास ये आया था, राधा वल्लभ संप्रदाय वास्तव में कौन है इनके गुरु? हेत हरिवंशी। हेत हरिवंशी एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के अनुयायी से इन्होंने दीक्षा ली थी। किसी कारणवश इनको निकाल दिया गया था, इतना ही पता मुझे। फिर इन्होंने राधा रानी को डायरेक्ट अपना गुरु मान लिया था। फिर इन्होंने राधा रानी को, तो उसमें केवल मिलन लीला है, परकिया भाव की लीला नहीं है। गोपाल भट्ट की शालिग्राम लेने के लिए जब जा रहे थे ना, तो सहारनपुर में रिक्शा हुई, देवबंद में आपके साथ में। ऐसा वही देवबंद में वृंदावन का बहुत अच्छा देवबंद में। हाँ, देवबंद में। मैं आपको बुक की जो पवन दादा की आपको दे इसकी दादा रसोदा निधि जो है ना, उसने और इनमें थोड़ा सा भेद है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें 2 श्लोक वो हटा के ये लोग कहते हैं कि एक्चुअली लिखी तो उन्होंने है ना तुंग विद्या सखी ने, तो ये कहते हैं सखी संप्रदाय के, वो जो भी है। अच्छा, सच्चिदानंद रस राज कृष्ण का प्रीति रस सिंधु रूप हुआ और उनका महाभाव रस ही कृष्ण कुंड हुआ। वैसे ही पूर्ण प्रीति परतत्व, पूर्ण प्रीति परतत्व, खंडिता, स्वाधीन भद्रका का भाव आदि में इनको चतुर्दिक घेरे, चारों दिशा से घेरे, परम शोभा संपन्न ललिता, विशाखा, चित्रा आदि का जब ये दोनों बने तो स्वाधीन भद्रका, खंडिता और भाव आदि के, इन भावों के आसपास ललिता, विशाखा, चित्रा आदि के कुंज स्वतः ही कुंज भी बन गए, है ना, कुंड भी बन गए। उसी प्रकार वही प्रखर पूर्ण रसमय, प्रखर पूर्ण, प्रखर सबसे किन्ने कब होती है? 12 बजे, जेठ के मास। रसमय प्रीति तेज ही, वो रसमय प्रीति तेज, सच्चिन्मय सूर्य देवता आवास। तो सूर्य देवता का आवास कहाँ है? सूर्य कुंड में, सूर्य कुंड के रूप में परिलक्षित हो रहा है। तो वहां पर इनके प्रीति रस का जो प्रखर तेज है वो सूर्य कुंड में सबसे ज्यादा प्रकट होता है। परमार्थ सत्ता मात्र तो सच्चिदानंद कंद कृष्ण ही है। पर आप पर सच्चिदानंदमय प्रीति ही जब सूर्य देव की प्रतिमा बन गई, तो सच्चिदानंद दोनों की प्रीति क्या बन गई? सूर्य देव की प्रतिमा। तो उसका तेज तो विलक्षण होना ही है। ब्रजमणि की प्रतिमा के रूप से तेजोमय भगवान सूर्य देव का यह विग्रह इतना महिमा मंडित है कि उसके सामने समकालीन
धर्मशील तपस्वी व्योवृद्ध गोपराज ऋषि महर्षि वीर पराक्रमी गोप सेनापति सभी श्रद्धा विभूत उठते। कोई कितना वीर हो, कितना तपस्वी हो, कितना गोपों को राजा हो, ऋषि हो, जो भी उस सूर्य देव की प्रतिमा के आगे से गुजरता वो क्या होता, श्रद्धा में भर जाता और उनके चमत्कारों से चकित एवं नतमस्तक हो जाता। तो इसको ब्रजमणि की प्रतिमा के रूप में मानता। ब्रज मंडल के विभिन्न भावों तथा विचित्र स्वभावों से युक्त, तो ब्रज मंडल के विचित्र भाव और स्वभावों से युक्त सभी युवा वृद्ध नर नारी बालक बालिकाएं सूर्य कुंड में आकर इसमें विराजित सूर्य प्रतिमा के ईश्वर बुद्धि से दर्शन करके अपने को कृतार्थ मानते। तो वहां की ईश्वर बुद्धि वो लोग किसमें रखते, सूर्य देवता में। इसलिए ये सारी की सारी गोपियां रोज सूर्य के, फिर चटिला भी बाद में आती थी सूर्य की पूजा करने, है ना। वस्तुतः सत्य तो यह है कि ये धर्मशील व्योवृद्ध तपस्वी गोप, ऋषि महर्षि गोप सेनापति युवा वृद्ध नर नारी भी वस्तुतः वहां के जितने नर नारी गोप व्योवृद्ध सारे के सारे वास्तव में क्या है, वही प्रेम के परतत्व से निर्मित है। तो जो प्रीति परतत्व ये सूर्य भगवान है, इनमें उनमें कहीं कोई भेद नहीं। लीला रसा स्वादन के लिए ही ये साधारण लीला रसा स्वादन के लिए साधारण नर नारी बन गए, ओके बने हैं, एवं सूर्य भगवान महाकल्याणकारी ईश्वर बन गए, तो स्वयं ही प्रजा बन गए सारे सखियों के और कुंड के भाव लेके। यह तथ्य समझाते हुए सूर्य मंदिर का वृत्तांत पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद देखो, हम सूर्य मंदिर जब देखने जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वहां बैठ के अगर इस कथा को करें तो राधा बाबा कितना प्रसन्न हुए। पता नहीं किसी ने आज तक जाके वहां ये कथा करी है नहीं करी है, क्या वो है वहीं पास में। राधा कुंड से पीछे खेतों की ओर निकल के ना तो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य कुंड, जहाँ ये पीछे बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई थी, दीवार लेंटर गिर गया था, बड़े लोगों को चोट आई थी। तो मेरे क्लिनिक पर वो आए थे जिन्होंने गुटिका लिखी है, 6-7 दिन उनका इलाज करा था, क्योंकि यहाँ ऊपर लेंटर गिर गया था। थैंक यू। चलिए, तो अभी जावट ग्राम का वर्णन हुई है, थोड़ा सा कुछ और ले लो, थोड़ा देखे छोड़ दो ना, इंटरेस्ट बना है। अब जावट ग्राम क्या है? उस ग्राम में रहने वाली, जावर ग्राम में रहने वाली सभी कर्णियों की स्थिति यह थी या यह है कि जो सिद्धि पवित्र तंत्र एवं मंत्रों के द्वारा बड़ी कठिनाई से मिलती है वह उन्हें सहज ही प्राप्त थी, मगर जीवन भर का उनका व्रत था कि वह अपने सुख के लिए उस सिद्धि को कभी जो है यूटिलाइज नहीं करे। उनका परस्पर एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम था कि वे एक दूसरे के सुख के लिए मर मिटने को प्रस्तुत रहते। उन सभी के प्राण एक दूसरे के साथ गुथे हुए से लगते, कहीं भी न तो इस प्रकार का घनिष्ठ सखीपना था और न होगा। वस्तुतः जावट ग्राम किसी लीला स्थली के रूप में इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। जावट ग्राम मात्र राधा के मन का एक भाव विलास, दिन का दिवा का स्वप्न है। भाव विलास एक विलास, यह उनकी अपूर्व उद्दीप्त महाभाव की मात्र एक लहर है। एक लहर, उस लहर में क्या है? उस महाभाव की लहर में कि मेरा पति है, मेरी सास है, मेरी ननद है, अब मुझे वापस जाना है और छुप छुप के निकलना है। पर क्या भाव? विवाह के बाद पुरोड़ा नायिका। पूज्य गुरुदेव जैसा ही कहते थे कि श्री यशोदा मैया के आमंत्रण पर कुंदवली सखी राधा रानी को रसोई बनाने को वृषभानु महल में बुलाने आती थी। यो तो कुंदवली राधा रानी की मौसी कीर्तिमती की पुत्री है, परंतु उसका विवाह कृष्ण के ताऊ के पुत्र सखा सुवल से होने के कारण
नंद रानी की बहू होने के नाते वह उनकी ओर से भेजी जाकर राधा को लेने आती। तो कुंदवली रोज राधा को लेने आती। जैसे कि महादेवी पूर्णमासी जी का विधान एवं आदेश होता है, कीर्तिदा मैया उन्हें सहस्नेह कुंदवली एवं धन्य आदि सखियों के साथ नंद महल में रसोई बनाने भेज देती बरसाने से। राधा के साथ उनकी प्राण सखी ललिता एवं उनकी छोटी बहन मंजू श्यामा यानी कि अनंग मंजरी भी नंद महल में पाक रचना करने प्रस्थान करती। वृषभानुपुर से विदा होते ही, बहुत बड़ा रहस्य आएगा, पहले बता चुका हूं मैं। वृषभानुपुर से विदा होते ही राधा रानी में एक विलक्षण भाव लहर आ जाती। क्या? देवा स्वप्न की तरह इस भाव लहर में ही उन्हें अनुभव हुआ कि उनका विवाह उनके प्रियतम कृष्ण के साथ हो। जैसे ही वृषभानुपुर से बाहर आती हो, ये महसूस होता कि उनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ है। साथ में ही सभी अष्ट सखियां, उनकी सभी मंजरियां उनके साथ दहेज में दासी रूप में आती। ये भाव लहर उठती। छोटी बहन मंजू श्यामा का भी परिणय कृष्ण के साथ हो जाता है। उन्हें विवाह उपरांत ससुराल विदा कराने उनका देवर दुर्मद गोप वृषभानुपुर आ जाता है। ये लाइन तो नहीं है। उनका देवर मंजू श्यामा सखी अनंग मंदिर कहाँ हो जाता है? ये भाव लहर उठती है। क्या भाव उठा कि अनंग मंजरी भी वहां ब्याई गई है, वो भी ब्याई गई है, सारी सखियां दहेज में जा रही हैं, है ना, वो भी और उनका देवर दुर्मद जो है वो उन्हें लेने आ रहा है। तो ऐसा चलने लगता। उन्हें विवाह उपरांत ससुराल विदा कराने उनका देवर दुर्मद गोप वृषभानुपुर। सभी सखियां चकित होती हैं कि उनका पाणी ग्रहण तो कृष्ण से हुआ था, किंतु यह माया कैसे होती है कि वे जटिला सास के पास चली आई। समझे? अब यह विलक्षण भावलीला श्रीमती राधा रानी के मानस में तब तक घूमती जब तक वे नंद महल नहीं पहुंच जाती। अब समझना मेरी बात। नंद महल में भी उन्हें भाव की प्रगाढ़ता वशे अनुभव होता कि पाक रचना करके उन्हें पुनः जावट ग्राम जाना है। यानी कि इसी दौरान जावट का उदय होता है, और जब तक वहां से वापस आते हैं उनके दिमाग में रहता है कि मुझे जावट जाना है। तो ये भाव की एक लहर का निर्माण है जावट। कितने बड़े बड़े रहस्य होते हैं। दो भाव एक साथ चल रहे हैं। जहां उनका ससुरालय है ना, ससुराल। नंद महल से लौटते समय भी वृषभानुपुर तो विस्मृत हो जाता कि मुझे वृषभानुपुर जाना है, एवं जावट ग्राम की मूर्ति ही स्फूर्ति होती रहती। इस प्रकार यह भावलीला इतनी प्रगाढ़ हो जाती कि उनके प्रीतम कृष्ण से मिलने में एक अवरोधों का पहाड़ खड़ा हो जाता। इतनी प्रगाढ़ हो जाती कि बरसाने को तो भूल जाती। बरसाने से लड़की को अपने पिता के यहाँ से प्रेमी को मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती, मगर ससुराल से किसी को अपने प्रेमी से मिलना तो ये लीला प्रगाढ़ हो जाती और राधा रानी को लगता कि अवरोधों का पहाड़ यानी कि ऑब्स्टेकल्स का पहाड़ खड़ा हो गया। यहाँ रसिकजन ध्यान रखें कि भावात्मक अवरोध भी उद्दाम रस उद्दीपन मात्र के लिए, ये अवरोध वास्तव में उद्दीपन के लिए, मिलन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह भावगत है। परंतु क्योंकि राधा का भाव भी पूर्ण सत्य है, सत्य का भी सत्य, अतः यह सत्यवत ही मूर्त हो उठता है। तो वहां भाव ऐसा नहीं कि सत्य नहीं, तो भाव अगर सत्य होगा तो उसकी मूर्ति बन ही जाएगी। इसलिए जावट मूर्तमय उस समय हो जाता है। जैसे विश्व में, वैसे विश्व में न राधा का कोई पति रायण है, न उनकी बहन मंजू श्यामा का दुर्मद गोप से परिणय हुआ है। तो मंजू श्यामा क्या सोचती, मेरा दुर्मद गोप से विवाह हुआ कृष्ण से, और राधा रानी क्या सोचती, मेरा रायण यानी कि अभिमन्यु से विवाह। वे तो अनादिकाल से कृष्ण की पूर्ण स्वकीया है। समझे? तो इसका मतलब दादा साफ सी बात है, जावट लीला यहां से एक डेरिवेशन निकलता है। आप समझो ध्यान से कि परकीय भाव में जावट का कोई, परकीय भाव में जावट का रोल है।
यानी कि सखी संप्रदाय में जावट का रोल नहीं है, वहाँ राधा रानी विवाहित नहीं है। इसका वहाँ स्वकीय भाव चलता है। गुरुदेव इसलिए कहते हैं वहाँ परकीय भाव नहीं चलता। वैसे सब कुछ बराबर रूप से है। तो परकीय भाव केवल गौरांग महाप्रभु के मूवमेंट में ये बात आती है। समझ आ रही बात? जाने दादा जावट तो गए हुए गांधी दादा, जावट तो सारी आप भी तो गए हो। वैसे दूर से देखा, अंदर नहीं गए कभी? कच्चे प्रोग्राम बनाते हैं, चलते हैं जावट। इन्हें तो उनमें भी कृष्ण ही पूर्णतः दृष्टिगोचर होते, रायण में और दुर्मत रूप में। वास्तव में ये कब हुआ? जब 1 साल के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वालों को चोरी कर लिया, तो विवाह तो उस दौरान हुआ था। सब तो यही सोचते थे कि ग्वाल बालों से विवाह हो रहा है सखियों का, और एक्चुअली जब सारे ग्वाल बाल ही कृष्ण बने हुए थे तो विवाह तो वास्तव में कृष्ण से। तो उस वक्त रायण भी चोरी हो गए थे, अभिमन्यु भी चोरी हो गए। हाँ, सारे ग्वाल बाल उन्हीं ग्वाल बालों में थे। हाँ, उन्हीं ग्वाल बालों में थे। ये सारे भाव राधा बाबा ने निकाले। जैसे महाराष्ट्र में कितने कृष्ण हुए ना, उसी समय यहाँ वृंदावन में। परंतु मात्र भाव को असीम रूप में अभिवर्धित करने, कृष्ण नजर आते उनमें, है ना? क्योंकि वो ग्वाल बाल कृष्ण भी तो, कृष्ण रायण बने थे, कृष्ण अभिमन्यु बने थे, कृष्ण मतलब दुर्मत गोप बने थे, तो उनमें कृष्ण नजर आते उनको। मगर भाव को असीम रूप से अभिवर्धित करने तथा उसमें संयोग का असंख्य गुना सुख परिवृद्ध करने के लिए यह अपूर्व रसात्मक परकिया भाव अनुगत विरह ताप में जावट ग्राम लीला एवं उसके लीला पात्र निर्मित हो जाते हैं। बोलो जरा, इसी के लिए जावट बनाया, इसी के लिए। तो वास्तव में परकिया भाव का जो गढ़ है, आज ये बात हुई, वो तो जावट। परसों भी कैसे हो गया? क्या सुंदर बात निकली है। जावट ग्राम की लीला का रसास्वादन करते समय यह तथ्य सदैव पाठकों के ध्यान में रहे। तो इसी के साथ ही बस हो ही गया। वे तरुणी युवतियां दिन में उस वन की कुंज में घुमा करती, यमुना के किनारे उनका रात्रि विहार होता। यह वर्णन श्री राधा एवं उनकी सखियां, साथ ही चंद्रावली एवं उनकी सखियों के निमित्त से है। देवी की ऐसी विलक्षण माया थी कि कोई भी इसे जान नहीं पाता कि वह गांव कहाँ है, सरोवर किधर है, उनका क्या नाम है। देवी कैसे कि कोई भी जान नहीं पाता था कि जावट है कहाँ, क्योंकि तो भाव के द्वारा उत्पन्न था। राधा रानी वगैरह को ही पता था, है ना। देवी की ऐसी माया वाली पूरी पंक्ति का अर्थ ये है कि ना तो नंदरानी को इस ग्राम का कुछ कहीं कोई अनुसंधान है, न वृषभानुपुर में माता कीर्तिदा को भी इसका कोई अस्तित्व पता है। इनमें ग्राम निवासियों का भी पता तब हो जब कहीं किसी ग्राम की सत्ता और उसका अनुसंधान हो। यह तो मात्र राधा रानी की भाव लहर है। उस पर भाव लहर की संग्राहक उनकी सखियां, उनके प्रियतम कृष्ण और उनकी छोटी बहन मंजू श्यामा अवश्य है। हाँ, लीला सूत्र धारिणी भगवती योग माया स्वरूपा पूर्णमासी जी इस सारी भाव लहर को महाप्रलय बिंदु तक पहुँचाने से बचाने के लिए अवश्य क्रियाशील रहती हैं। अतः उन्हें इस लीला का पूर्ण ज्ञान है। इस रहस्य को अवगत रखकर ही इस लीला का आनंद पाठक गण ले सकते हैं। तो अब किस सखी का कौन सा भाव है, अगली बार में मेरे ख्याल अगली बार तो हम गौरांग महाप्रभु का ही लेंगे। पांच तारीख अभी कब है? 1 तो आ जाएगा। लेक्चर कंप्लीट हो गया। 5 गौरांग महाप्रभु स्टार्ट।